बापूजी, ये स्थित प्रज्ञ से ऊपर की भी कोई अवस्था और भी है क्या? हाँ है ना, स्थित प्रज्ञ अवस्था तो मनुष्य आत्माओं के लिए कहा है। ठीक है। मनुष्य को कहा, अर्जुन मनुष्य था ना, हाँ, मनुष्य था। अर्जुन मनुष्य था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू स्थित प्रज्ञ बन, और स्थित प्रज्ञ होकर कर्म योगी बन, अपना कर्म कर, कर्म को छोड़ के युद्ध से मत भाग। नहीं तो युद्ध तेरे को नहीं करेगा, तेरा कर्म नहीं करेगा तो तेरा विकर्म बनेगा, पाप बनेगा, तो तू नरक में जाएगा। तो कौन सी स्थिति इससे ऊपर की है? आत्मा की स्टेज जो है, अलग अलग स्टेजेज हैं। आत्मा जब हाई स्टेज हो जाती है, आत्मा को ज्ञान होता है, जब परमात्मा से कनेक्शन होता है, परमात्मा से पावर आता है, तो आत्मा स्वयं जैसे जीव शिव बन जाता है। क्या बोला? शिवोम शिवोम शिव, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। तो ऐसी तरह जब जीव शिव बन जाता है, ऐसी तरह आत्मा परम आत्मा बनती है, तब वो परम धाम में चली जाती है, अमरलोक में चली जाती है। तो ये भवसागर से परे चली जाती है, जैसे सात आसमान से परे, सात लोक से परे चली जाती है, 14 भुवन से परे चली जाती है। जैसे कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि तू परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर दे ज्ञान द्वारा। भगवान कृष्ण ने सूर्य को ज्ञान समझा, ज्ञान सूर्य कहा। ज्ञान सूर्य माना ऐसे अरबों सूर्य है, एक गैलेक्सी में, एक आकाशगंगा में अरबों सूर्य है। तो आत्मा में इतनी शक्ति है कि अरबों सूर्य की भांति तेरे अंदर शक्ति है। वो शक्ति को धारण कर, तो तू अरबों सूर्य की शक्ति तेरे अंदर आएगी, तो तू परम धाम में चला जाएगा। परम धाम में जाने के आत्मा परमात्मा बनती है, तब अरबों सूर्य की रोशनी आती है। क्या इसी से जीवन और मृत्यु से ऊपर जा सकता है इंसान? तो उसी को ही जीवन मुक्ति कहता है ना, उसी को ही जीवन मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। अमर लोक में जाना, परम धाम में जाना, वही तो मनुष्य का लक्ष्य होता है ना, वही लास्ट स्टेज है, आत्मा की लास्ट स्टेज है।